बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली में हैं। दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में उनको आज सशरीर उपस्थित होना है। तेजस्वी को हाजिरी लगाना है। सीबीआई जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी और पूरे सरकार के ओथ सेरेमनी की तैयारी हो रही थी, उस बीच आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की बड़ी रेड हुई थी। उस रेड के बाद महागठबंधन के नेताओं ने काफ़ी आपत्ति जताई थी। खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई को लेकर कई तरीके की बातें कही थी। अब इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयानों को लेकर सीबीआई ने विशेष न्यायालय में तेजस्वी प्रसाद यादव की जो जमानत है उसे खारिज करने की अपील की थी। सीबीआई की दलीलें थी कि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव धमका रहे हैं और जिस तरीके से आरजेडी के नेता कह रहे थे कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके भी परिवार के लोग हैं, वो भी रिटायर होंगे, तो इससे जो जांच चल रहा है वो प्रभावित है। आपको बता दें कि पूरा मामला आईआरसीटी से जुड़ा हुआ था और इस पूरे मामले में जो आरोप था वो लालू परिवार के ऊपर था। लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव और परिवार के दूसरे सदस्य इस पूरे मामले में उनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। और 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो इसी तरीके से सीबीआई के एक्शन के बाद सीबीआई की छापेमारी, मेरे पीछे जो 10 सर्कुलर आवाज़ दिख रहा है, इसी आवाज़ पे हुई थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया। और जब नीतीश कुमार 2022 में एक बार फिर से नाता जोड़ रहे थे, उसके बाद सीबीआई एक्शन में आई। और अब हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि वो साजिश थी आरजेडी को जेडीयू से अलग करने की। और अब जब ये सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, इससे ना आरजेडी डरने वाली है और ना ही महागठबंधन। हालांकि आज का दिन तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से पटना से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। सीबीआई की जो दलीलें थी उसके बाद न्यायालय से सम्मन आया था, उसमें सशरीर हाजिर होने के लिए आदेश आया था। तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें गए हैं। कोर्ट के ऊपर सबकी निगाह है और सबसे अलग बात कि बेचैनी राजद के अंदर ज़्यादा दिख रही है कि सीबीआई के इस कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है। कई लोग हैं, उनकी अलग अलग जो राय है वो निकल के सामने आ रही। कुछ लोगों का मानना था कि सीबीआई के आपत्ति के बाद कोर्ट तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर सकती है। आपको बता दें कि पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि अगर आप सीबीआई ने भी दलीलें दी थी कि वो बाहर हैं, इसलिए धमकी दे रहे हैं और जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई का यह कहना है कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं और अब कोर्ट को तेजस्वी यादव आज अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। अपने पक्ष में क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी, इनके वकील हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो न्यायालय है, सीबीआई की विशेष न्यायालय है, वहाँ अपनी बातों से न्यायालय को संतुष्ट कर पाते हैं, वो देखना होगा। अगर न्यायालय यानी कोर्ट तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। 10 सर्कुलर आवास के बाहर जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो देखिए किस तरीके से सन्नाटा साफ दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर नहीं है। लालू प्रसाद इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं। तेजस्वी भी अब दिल्ली में है। आज उनको न्यायालय में पेश होना है और जो निगाहें हैं वो आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के तमाम नेताओं के जो है वो दिल्ली के उस फैसले पर अटकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले आ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है तो फिर बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उस पर भी ये संकट के बादल रहेंगे। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से अगर जो दलीलें दी जा रही है और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो सीबीआई अधिकारियों के उन दलीलों को कोर्ट में, वो जो तेजस्वी प्रसाद यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मतलब समझा पाएंगे, दलीलों को झुठला पाएंगे, तब कहीं जाकर तेजस्वी यादव को बड़ी राहत होगी। अगर कोर्ट से तेजस्वी प्रसाद यादव की जमानत या जो जमानत दी गई है अगर उसे ख़त्म कर दिया जाता है तो तेजस्वी को जेल भी भेजा जा सकता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर जेल भेजा जाता है तो मुश्किल है कि बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाए, क्योंकि तेजस्वी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा भी है।
तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर अगर कोई मुश्किल आती है तो पूरी सरकार पर यह मुश्किल दिखेगी।